सिंध में सैलाब से 1.25 करोड़ अफराद बेघर हुए। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 15 लाख एकड़ पर कपास की फसल तबाह हो गई। 23 अजला डूब गए। कई शहरों में 6 से 8 फीट पानी मौजूद। निकालने में 3 से 6 माह लग जाएंगे। वजीर आला सिंध का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा से रकम देने के बजाय खैमे और अद्वियात देने का मुतालबा। दादू और करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लादकर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। दादू की पीर शाह के बंद में शिगाफपुर न किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू के 250 गाँव जेर आब। सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मंचर झील का पानी भान सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही मचाने लगा। 200 गांव डूब गए। मकीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से एलीट फोर्स भी इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। एहलकारों ने नाले से एक शख्स की लाश निकाल ली। मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। आलमी मसले पर मुश्तरका तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ट्वीट। एंटोनियो गुटेरेस मुतासिरीन में सैलाब की आवाज बनकर उभरे। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से रंजीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमदर्दाना और कायदाना किरदार ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। वजीर आज़म का ट्विटर पैगाम। सैलाब से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। दिन रात काम करके बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के खंभे पानी में बह गए। ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासिरीन की मदद का वक्त है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का ताअत्तुल। शहरियों का रातों को जागना मामूल बन गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी लोड शेडिंग से नाराज के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खराब करार दे दी। मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कायम मुकाम गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। और एशिया का सुल्तान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई के मैदान में आमने सामने आएंगे। बड़े मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल।